जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस दिन बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, क्योंकि वही दिन ऐसे होते हैं जिनमें प्रेगनेंसी के चांस आपके काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि जो अंडा है वो 12 से 48 घंटे तक ही जीवित रहता है। अगर आप इस दौरान रिलेशन बनाएंगे, है ना, अंडा निकलने के 2 दिन पहले या फिर 2 दिन बाद, इस 1 हफ्ते में मोटा मोटा, है ना, रिलेशन बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांस आपके बन जाते हैं प्रेग्नेंट होने के। अगर जो पुरुष है उनके स्पर्म में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, उनकी मोर्टेलिटी सही नहीं है, तो भी काफ़ी चांस बन जाते हैं इस टाइम पे प्रेग्नेंट होने के, क्योंकि यहाँ पे आपके बच्चेदानी का मुंह भी खुला होता है और आपका अंडा भी मौजूद होता है, तो काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। जिन महिलाओं को गर्भधारण नहीं हो पा रहा है उनको बच्चेदानी का मुंह कब खुल रहा है उस चीज़ का पता होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ओवुलेशन पता होना चाहिए। इसके लिए आप टेस्ट किट भी ले सकती हैं, ओवुलेशन, है ना, टेस्ट किट ऑफलाइन या ऑनलाइन ले सकती हैं या नज़दीकी फार्मेसी से। तो उस पर आपको यूरिन की तरह, जैसे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उसी तरीके से करना होता है। पीरियड के 10वें दिन पे आपको करना होता है और लगातार 4-5 दिन तक आपको करना होता है। जब आपको 2 लाइन दिख जाती हैं या फिर हल्की पिंक लाइन भी दिख रही है दूसरी टी सेक्शन में, तो आपको रिलेशन में रहना चालू कर देना चाहिए। और ये उन महिलाओं के लिए है जो वर्किंग हैं और जिनको अपना ओवुलेशन डेट नहीं निकालना आता, है ना, तो वो महिलाएं कर सकती हैं इस चीज़ को फॉलो। जो महिलाएं ओवुलेशन किट का यूज करना नहीं जानती या फिर जो बाहर जाके ला नहीं सकती, तो उन महिलाओं को किस तरीके से कब रिलेशन बनाना चाहिए जिससे कि वो जल्द से जल्द गर्भधारण कर सकें। तो उसके लिए आपको आपकी पीरियड की ब्लीडिंग ख़त्म हो जाती है। जैसे पीरियड आपको 4 दिन चली, 5 दिन चली या 7 दिन चली, जैसे ही ब्लीडिंग रुक गई आपकी, उसके बाद रिलेशन अगले दिन से बनाना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो रेगुलर रिलेशन में रहिए, है ना। कई बार क्या होता है कि महिलाएं भी काम पे होती हैं, पॉसिबल है तो आप रेगुलर रिलेशन में रहिए जब तक आपका अगला पीरियड नहीं आ जाता या फिर मिस नहीं हो जाता, है ना। और अगर पॉसिबल नहीं है ना, कई बार कामकाज के कारण जो हस्बैंड हैं वो थके हुए हारे आ रहे हैं या फिर कई बार मूड नहीं है, कई बार ऐसी कई हमें इधर उधर जाना पड़ रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ रिलेशन बनाएंगे तो ही प्रेग्नेंट होंगे। महीने में कम से कम 8 से 10 बार भी रिलेशन बनाएंगे तो भी आप प्रेग्नेंट हो पाएंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन में रहिए। जैसे ही आपकी पीरियड की डेट ख़त्म हो जाती है, ब्लीडिंग ख़त्म हो जाती है, आप अगले दिन से एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन बनाइए या फिर रेगुलर भी रख सकती हैं। अगले 10 से 12 दिन तक आप किट नहीं ला पा रही हैं, किट से चेक नहीं कर पा रही हैं, तो ओवुलेशन आपका आपके पीरियड डेट से 14 दिन पहले ही हो जाता है। जैसे आज आपकी पीरियड डेट है, आज 15 तारीख है, तो आज से लेके 14 दिन माइनस कर लेने हैं, घटा लेने हैं। जो डेट निकल के आती है उसी के आसपास आपका ओवुलेशन यानी कि अंडा निकल के आता है। तो उसी डेट के 2 दिन पहले या फिर 2 दिन बाद तक आप रिलेशन बनाइए, यानी कि उस 1 हफ्ते में, यानी कि ओवुलेशन अगर डेट आपकी निकल के आ रही है 1 तारीख, तो 1 तारीख से पहले 2 दिन पहले आप रिलेशन रखिए और 2 दिन बाद तक आप रिलेशन रखिए, यानी कि इस 1 हफ्ते में ज़रूर रिलेशन रखने की कोशिश कीजिए ताकि आप प्रेग्नेंट हो पाएँ। क्योंकि कई महिलाएं जो हैं पूरे महीने तो रिलेशन रखती हैं लेकिन ओवुलेशन डेट पे भूल जाती हैं रिलेशन रखना, तो उनको गर्भधारण फिर नहीं हो पाता, क्योंकि जो अंडा है वो 12 से 48 घंटे तक ही जीवित रहता है। तो इसलिए जितना हो सके आप इस टाइम पे रिलेशन बनाने की कोशिश कीजिए। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, पैनिक नहीं हो जाना है, क्योंकि स्ट्रेस में जो हार्मोन है वो गड़बड़ हो जाते हैं, फिर आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। रिलैक्स होकर रिलेशन बनाइए। किसी महिला को 6 महीना लगता है, किसी को साल भर, हर महिला की अलग अलग बॉडी है ना। कई बार हस्बैंड में प्रॉब्लम हो जाती है, उनके स्पर्म काउंट सही नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी सबसे पहले ब्लड टेस्ट आप करा सकती हैं। कोई कमी आ रही है तो उसका ट्रीटमेंट ले सकती हैं और उसके बाद भी आप रिलेशन रखिए।